हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पावर वाले संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए और बीजगणितीय एलसीएम निकालने के लिए इस दो पॉइंट के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं। और आप हेडिंग लगा लीजिए पावर वाले संख्या का एलसीएम निकालना। आप हेडिंग लगा लीजिए पावर वाले संख्या का पावर वाले संख्या का एलसीएम निकालना हो, पावर वाले संख्या का एलसीएम निकालना हो। तो पावर वाले संख्या के एलसीएम हम लोग के बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे में 12 के पावर अगर लिखा हो 18, 18 के पावर अगर लिखा हो 12 और यहाँ 20 के पावर अगर लिख दिया जाए, 20 के पावर अगर लिख दिया जाए 30 और इसका पूछा जाए कि एलसीएम ज्ञात कर दीजिए, तो हम लोग सबसे पहले पावर वाले संख्या का एलसीएम किस प्रकार फाइंड करेंगे इसके बारे में रूल जो होता है उसको सबसे पहले हम लिख देते हैं। पावर वाली संख्याओं का क्या एलसीएम निकालने का रूल हम आपको सबसे पहले लिख देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसे पावर के रूप में लिखेंगे। पावर के रूप में लिखेंगे। पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसे पावर के रूप में लिखेंगे। जितने भी अभाज्य संख्या का प्रयोग होगा उसे गुणा के रूप में लिखेंगे। जितने भी अभाज्य संख्या का प्रयोग होगा उसे गुणा के रूप में लिखेंगे एवं उस पर अधिकतम पावर रखेंगे। सबसे पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसे पावर के रूप में लिखेंगे और जितने भी अभाज्य संख्या का प्रयोग हुआ है उसे गुणा के रूप में लिखेंगे और उस पर अधिकतम पावर रखेंगे। उस पर क्या करेंगे, अधिकतम पावर रखेंगे। आप इसको मिटा देते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल या के थ्रू हम आपको समझाते हैं कि देखिए पावर वाले संख्या का एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे। पावर वाले संख्या का एलसीएम के बारे में आप देखिए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम आपको बनाते हैं कि अगर लिखा हो 12 के पावर में यहाँ लिखा हो 16 और एक और लिख देते हैं 18 के पावर अगर लिखा हो 20 और आपके पास यहाँ दे दिया जाए 20 के पावर 30 का एलसीएम ज्ञात करें। तो हम लोग यहाँ अभी पावर वाले संख्या का एलसीएम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पावर वाले संख्या का एचसीएफ के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। तो उन विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि जो विद्यार्थी पावर वाले संख्या का एचसीएफ निकालना नहीं सीखे हैं, चाहे नहीं देखें उस वीडियो को, सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, तभी इस वीडियो को आपको समझ में आएंगे। तो आइए हम आपको सिखाते हैं पावर वाले संख्या का एलसीएम निकालने के लिए। तो सबसे पहले लिखा है कि अगर 12 के पावर यहाँ पे लिखा हुआ है 16, तो इसको बोलते हैं हम लोग पावर। इसको क्या बोलते हैं, पावर, घात। और इसको नीचे वाला को बोलते हैं बेस। नीचे वाला को क्या बोलते हैं, बेस। इसको बोलते हैं आधार।
इसको क्या बोलते हैं, आधार। तो सबसे पहले हमने पॉइंट में लिखा दिया, पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसे पावर के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 12 के पावर क्या लिखा है, 16 लिखा है, 12 के पावर 16 लिखा है, तो हम लोग 12 के पावर क्या लिख दिए, 16 लिख दिए। अब सबसे पहले बेस को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जो 12 है, अगर आप नहीं जानते हैं इस तरीके 12 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से आप काटिए, कितना बार में, 6 बार में, फिर आप 2 से दीजिए, कितना बार में, 3 बार में। तो आप यहाँ से क्या क्या देख रहे हैं, 2 आया है, 2 आया है, और यहाँ एक कौन आया है, 3, और इसके पर पावर 16 है, तो आप इसको पावर के रूप में पहले लिख दीजिए। पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसे पावर के रूप में लिखेंगे, इसको लिख दिए। और इसको और किस तरीका से लिखेंगे, देखिए इसका भी पावर है 16 और इस पर भी पावर 16 है, यानी 2 के पावर भी 16 और 2 के पावर भी है 16। तो आप पावर सन्स इंडेक्स के बारे में थोड़ा जानते होंगे कि अगर बेस दोनों का सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये दोनों 2 का मतलब 1 2 लिखा जाएंगे और वो पावर जुड़ते हैं, दोनों के पावर क्या जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएंगे, 32 हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 2 के पावर 32 हो जाएंगे। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ से लिख लिया जाए। क्या लिखेंगे कि यहाँ 2 के इस पर भी 13 आ जाए, 16 आएगा पावर, इस पर भी 16, तो यहाँ क्या आ जाएंगे 32 और 3 के पावर क्या आ जाएंगे 16 लिख देंगे। उसी प्रकार से आप यहाँ 18 का कीजिए, 18 के पावर 12 है, 20 है, आप यहाँ लिखिए। आप इसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 9 आ जाएंगे, फिर आप 3 से काट दीजिएगा, फिर 3 से दीजिएगा, इसके पर पावर 20 है, आप लिख दीजिए 20 के रूप में। अब 2 के पावर यहाँ आप देखिए 20 है, तो हम लोग यहाँ 2 के पावर 20 लिख देंगे। अब इसके पर पावर भी है 20, इसके पावर भी है 20, बेस सेम, पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 3 के पावर क्या आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे। उसी तरीका से एक और दिया हुआ है यहाँ 20, उसके पर पावर लिखा हुआ है 30 लिखा हुआ है। तो 20 को 2 बार में देंगे तो आ जाएगा 10, फिर आप 2 दीजिए और फिर 5 दीजिए, और यहाँ से क्या लिख देंगे, 13 यहाँ लिख देंगे। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, 2 × 2 4 × 5 20 हो जाएंगे। इसका भी पावर आ जाएंगे 13, इसका भी पावर 13, तो 2 के पावर यहाँ भी 13, यहाँ भी जोड़ देंगे दोनों को, तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। और यहाँ 5 के पावर क्या आ जाएंगे, 13 आ जाएंगे, 5 के पावर क्या आ जाएंगे, 13 आ जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए कि जितने भी अभाज्य संख्या का प्रयोग हुआ है उसे क्या करेंगे, गुना के रूप में लिखेंगे। यही तो अभी हमने बताया कि पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसे पावर के रूप में लिखेंगे। बेस का अभाज्य गुणनखंड किए और उसे पावर के रूप में लिखें। जितने भी अभाज्य संख्या का प्रयोग हुआ है उसे गुना के रूप में लिखेंगे। तो 2 3 2 3 2 5, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2, फिर आया है 3 और 5। देखिए 2 3 5 के सिवाय और कुछ भी नहीं आया है। और उसके बाद बोले हैं कि उसमें अधिकतम पावर रख दीजिए, अधिकतम पावर। तो 2 का सबसे बड़ा पावर आप देखिए 60 है, तो यहाँ इसको 60 के रूप में लिख देंगे। जितने भी अभाज्य संख्या का प्रयोग हुआ है सबसे पहले आप उसको गुना के रूप में लिखेंगे। तो 2 है 3 है 2 है 3 है और एक 5 है, 2 3 5, और उस पर अधिकतम पावर रखना है, अधिकतम। तो 2 का सबसे बड़ा पावर यही था 60, 3 का सबसे बड़ा पावर आप देखिए यहाँ क्या लिखा है 40, तो आप यहाँ लिख दीजिए 40, और 5 का एक ही जगह आया हुआ, इसका पर पावर क्या है 30, और यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे, उत्तर आ जाएंगे। यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। एलसीएम होता ही है कि सभी संख्याओं से डिवाइड करने वाला। अगर इस संख्या से अगर यहाँ छोटा पावर अगर आप रखते हैं, और यही बात एचसीएफ पढ़ाते वक्त हमने आपको बताया था कि वहाँ पर मिनिमम पावर रखेंगे, यानी न्यूनतम पावर रखेंगे, न्यूनतम पावर रखेंगे। और यहाँ हमने अधिकतम पावर का बात कर रहे हैं। अधिकतम पावर का मतलब होता है अगर यहाँ पावर बड़ा रखिएगा तभी ये सभी संख्याएं, एलसीएम क्या होता है, सभी संख्या से कटने वाला होना चाहिए। अगर यहाँ पावर आप छोटा करके रखिएगा तब तो भाग लगेगा नहीं, इसीलिए अधिकतम पावर रखेंगे ताकि सभी तीनों का तीनों संख्या से, इससे भी और इससे भी तीनों संख्याएं से क्या भाग लग जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन आपसे शेयर करते हैं। देखिए पावर वाली संख्या का एलसीएम के बारे में, एचसीएफ के बारे में पिछला वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो में आइए। तो आइए देखिए एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर हम 2 के बारे में आपको बात करते हैं कि अगर p का इस रूप में दिया हो कि p के पावर 2 के पावर 5 ×
3 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 8 और क्यू बराबर दिया हो 3 के पावर 5, 5 के पावर 8 और यहाँ 7 के पावर 9, तो P और Q का एलसीएम ज्ञात करें। P और Q का एलसीएम ज्ञात करें। PQ का एलसीएम ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं कि P का वैल्यू है 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 8 और यहीं पे आप Q का वैल्यू आप देखिए 3 के पावर 5, 5 के पावर 8 और 7 के पावर क्या लिखा हुआ है 9। अब हम एलसीएम की अगर बात करें तो जितने भी अभाज्य संख्या का प्रयोग हुआ उसे गुना के रूप में लिखेंगे। 2 3 5 7 यहाँ आया है, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है और क्या आया है 7। जितने भी अभाज्य संख्या का ये दोनों मिला के प्रयोग हुआ है उसे सभी को गुना के रूप में लिखेंगे। तो 2 3 5 2 3 5 7 लिख दिए। अब उस पर अधिकतम पावर को रखना है, तो 2 का सबसे बड़ा पावर देखिए यहाँ पे 2 है नहीं, 2 का सबसे बड़ा पावर 5 है तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 5। 3 का आप देखिए सबसे बड़ा पावर 3 का यहाँ 6 आया हुआ है और यहाँ 5 है तो 3 का सबसे बड़ा पावर 6 है तो 6 लिख देंगे। उसके बाद 5 है, 5 यहाँ पे आया हुआ, यहाँ 8 है और यहाँ भी 8 है तो 5 के पावर क्या रह जाएंगे 8। 7 के पावर एक ही जगह आया है 9 तो ये 9 हो जाएंगे और यही सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पावर वाले संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए आपको आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि बीजगणितीय एलसीएम निकालना। बीजगणितीय एलसीएम के बारे में क्या होता है बीजगणितीय, तो आप हेडिंग लगा लिए अगला पॉइंट बीजगणितीय एलसीएम निकालना। बीजगणितीय एलसीएम निकालना, आप अगला पॉइंट का हेडिंग लगाइए बीजगणितीय एलसीएम निकालना हो। बीजगणितीय एलसीएम के बारे में बीजगणितीय एचसीएफ के बारे में हम पिछला वीडियो में आप बता चुके हैं। अभी हम लोग इसमें चल रहे हैं बीजगणितीय एलसीएम के बारे में। तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन को लेता हूं, क्वेश्चन नंबर पहला लेता हूं बीजगणितीय एलसीएम के बारे में। पहला नंबर क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं कि अगर यहां लिखा हो देखिए x² माइनस का लिखा है 9 और एक और आपसे लिख दिया है x² माइनस का 6x प्लस 9 का एलसीएम ज्ञात करें। आपसे ये दोनों का एलसीएम आपसे पूछा जा रहा हो, x² माइनस 9 और x² माइनस 6 प्लस 9 का आपसे पूछा जा रहा हो कि एलसीएम ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो लिखा हुआ है x² माइनस 9 इसको हम लोग तोड़ेंगे कि x² माइनस 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर को लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर को हम लोग 9 लिख सकते हैं। अब देखिए दो अलग अलग स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन लगा हो तो एक बार प्लस के रूप में और एक बार माइनस के रूप में तो इसको लिख ही सकते हैं। तो इसको तोड़ने के बाद मुझे a मिला। अब उसके बाद आप इसको देखिए यहाँ लिखा हुआ x² माइनस का 6x और प्लस का 9 लिखा हुआ। अब इसको तोड़ना है, इसको ब्रेक करना है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे तोड़ेंगे, आप यहाँ फर्स्ट इंटू लास्ट जानते होंगे। यहाँ हम लोग x² माइनस का 3x और माइनस का 3x और प्लस का 9 ऐसे लिख सकते हैं। -3x गुना करेंगे, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 6x आ जाएंगे। तो इसको अगर एक बार और ब्रेक कर लिया जाए तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा बताइए, x कॉमन चला जाएगा। यहाँ से x अगर कॉमन चला गया तो x अंदर बचा और माइनस का क्या बच जाएगा 3 यहाँ बच जाएंगे। अब माइनस को 3 को आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बच जाएंगे, केवल x बच जाएंगे और माइनस को आपने कॉमन लिए है तो ये प्लस वाला को माइनस बना देगा, क्या आ जाएंगे 3 बन जाएंगे।
अब दोनों को बाहर वाला को लिख दीजिए एक साथ x माइनस 3 और अंदर में जो आप लिखे हैं x माइनस 3 एक साथ लिख दीजिए। तो ये दोनों को अगर गुना कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 3 को क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका पावर एक दोनों सेम है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। इसको सॉल्व ब्रेक करने के बाद यहाँ से a मिल गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम बराबर आप देखिए ये दोनों में से जितने भी अभाज्य संख्या का प्रयोग होता है सभी को लिखते हैं। तो एक बार x प्लस 3 है तो उसको तो लिखना ही पड़ेगा x प्लस 3, और एक बार यहाँ x प्लस 3, एक बार x माइनस 1 है तो इसको x माइनस 3 है उसको भी यहाँ एक बार लिख लेंगे। एक बार x प्लस 3, एक बार x माइनस क्या लिखें 3। अब उस पर अधिकतम पावर रखेंगे। तो सबसे पहले अधिकतम अगर पावर रखेंगे तो x प्लस 3 का अधिकतम पावर 1 है तो 1 ही रह जाएगा, और x माइनस 3 का अधिकतम पावर देखिए यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, और यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे। यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ये रहा बीजगणितीय एलसीएम का पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। एक और क्वेश्चन को आपको बीजगणितीय एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो तो फॉर्मूला आपको जानना ही होगा। अगर आपको फॉर्मूला आ रहा हो तो इसको आप फाइंड कर सकते हैं। और इसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन को आप देखिए। अगला क्वेश्चन हम बना देते हैं कि अगर यहाँ लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, और यहाँ पर लिख देते हैं प्लस का क्या वाई स्क्वायर, और x के पावर q माइनस वाई के पावर q का एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम ज्ञात करें। अभी हमने पहला क्वेश्चन कराया, दूसरा क्वेश्चन भी फॉर्मूले पर बेस्ड है। ये बीजगणितीय का मतलब ये होता है आपको बीजगणितीय फॉर्मूला आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले इसको अगर तोड़िएगा, इसको आप अगर तोड़ते हैं तो देखिए आपको यहाँ से क्या मिलेंगे, यहाँ हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएंगे एक्स वाई प्लस क्या आ जाएंगे वाई स्क्वायर। इसको तोड़ने के बाद ही तो इसी तरीके से रह जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएंगे एक्स वाई और प्लस क्या आ जाएंगे वाई स्क्वायर। इस रूप में तोड़ दिए। अब इसको हम लोग इसको तोड़ते हैं एक्स के पावर क्यू माइनस वाई के पावर क्यू, एक्स के पावर क्यू माइनस वाई के पावर क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू का आपको फॉर्मूला होता है जो आपको आना चाहिए। यहाँ आप देखिएगा ए क्यू और माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस क्या ए बी और प्लस क्या ए बी और प्लस क्या आ जाता है बी स्क्वायर। तो यहाँ जब ए के रूप में था यहाँ एक्स वाई के रूप में, तो एक्स वाई के रूप में लिखेंगे। तो एक बार क्या हो जाएंगे एक्स माइनस वाई, एक बार क्या हो जाएंगे एक्स माइनस वाई, और एक बार यहाँ क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएंगे एक्स वाई और प्लस क्या आ जाएंगे वाई स्क्वायर। अब सब एलसीएम निकालने के लिए सभी को जो प्रयोग में आया है उस सभी को लिखना पड़ेगा। तो एक बार ये दोनों में है तो आप इसको सबसे पहले लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएंगे एक्स वाई प्लस क्या आ जाएंगे वाई स्क्वायर, इसको हम लोग लिख दिए। और एक और ये संख्या का प्रयोग हुआ है तो एक बार इसको आप लिख दिए एक्स माइनस वाई आप लिख दीजिए। अब आप देखिए यही दोनों का यही क्या रह गया, जितने भी संख्याएं का एक दो दोनों में था इसको लिख दिए, जो नहीं भी मिल रहा हो उसको भी लिखना पड़ेगा एलसीएम के लिए। अब यही रह गया आपका एलसीएम, लेकिन ये एलसीएम के तो बराबर फॉर्मूला देखिए यही दिख रहा है। ये किसका फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू था, यहाँ किसका फॉर्मूला बन जाएगा एक्स क्यू और माइनस क्या वाई क्यू, और यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, यही इस फॉर्मूले का क्या आ जाएंगे, इसी क्वेश्चन का क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे, एलसीएम हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अभी आपको बात समझाने को चाहिए 2 पॉइंट के बारे में, पावर वाले संख्या का एलसीएम बताएं, और उसके बाद हमने बीजगणितीय एलसीएम के बारे में आपको बताएं। 2 क्वेश्चन दोनों में कराएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।